Welcome to the online classes of the Hartron Skill Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about the JavaScript. आज हम इस क्लास में JavaScript के बारे में पढ़ेंगे. Define switch statement. Switch statement क्या होता है? The value of variable and compares it with multiple cases. क्या कोई भी हमारे वेरिएबल क्या है, कोई वैल्यू ली हुई है, उसको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है मल्टीपल केस के साथ. वंस द केस मैच इज़ फाउंड, क्या है कि जब हमारा केस क्या मैच हो जाता है तो ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड, तो हमारा वो ब्लॉक क्या होता है, स्टेटमेंट का हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है. ईच केस इन ए ब्लॉक ऑफ स्विच हैज़ ए डिफरेंट नेम नंबर. तो क्या होता है कि उस केस में कि हमारे ब्लॉक को स्विच के अंदर क्या होता है कि नेम और हमारा जो भी नंबर क्या होता है वो क्या होता है, हमारा डिफरेंट होता है. देखो हम क्या है, एक प्रोग्राम करेंगे स्विच स्टेटमेंट का. देखो हमने क्या, पहले मैंने क्या है प्रोग्राम को बना रखा है, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लंबा है तो क्या है वीडियो लंबी हो जाती है. मैं आपको इसी में बता देती हूँ. देखो क्या है स्क्रिप्ट में क्या है, पहले हमने स्क्रिप्ट लिया, फिर हमने लिया उसके वेरिएबल, दो वेरिएबल ले लिए हमने आई और जे. ठीक है कि आई वेरिएबल में हमने क्या कि एंटर एनी केस की हमने क्या करना है, केस लेने हैं इसके अंदर कि 1 केस लेना, 2 केस, जितने भी केस लेने कि केस की वैल्यू को एंटर कराना. ठीक है. और सेकंड में क्या है, जे में हमारे एंटर एनी वैल्यू को, उसके अंदर क्या होगा, वैल्यू को हम एंटर करा सकते हैं. फिर आता है स्विच केस. हमारा क्या है, स्विच हमने 1 ले लिया यानी कि आई वेरिएबल ले लिया हमने. ठीक है. फिर कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे. केस 1 केस के अंदर देखो हमने क्या लिया, इफ़ कंडीशन ली हमने. ठीक है. इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे तो J%2 इक्वल 0. देखो इसके अंदर हमने क्या है, परसेंटेज का साइन लगाया है कि हमारे क्या है, जिसको हम क्या है उससे डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या है, 0 आए. जो भी वैल्यू है हम उसको 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. ठीक है. हमने इसके अंदर ऑड इवन का कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या करें, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज इवन. ठीक है कि इवन वैल्यू है जो क्या है हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है, जिसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 0 आ जाता है. वो वैल्यू हमारी क्या होती है, इवन होती है. फिर क्या करते हैं, एल्स. इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर. ठीक है. एल्स का यूज़ करेंगे और फिर क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक दिस इज ओड, कि जो वैल्यू हमारी क्या है 2 से डिवाइड नहीं होती वो वैल्यू क्या होती है, हमारी ओड वैल्यू होती है. ठीक है. फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. फिर हम करेंगे इसमें ब्रेक का यूज़. देखो ब्रेक का यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे हमने पीछे की वीडियो में भी किया कि प्रोग्राम को कि स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए. ठीक है. ये हमारा क्या आ गया, केस 1 आ गया. फिर हम एक केस और ले लेते हैं, केस 2 के लिए. इसमें भी हमने क्या दी, इफ़ कंडीशन लगाएंगे. ठीक है कि J>0 कि क्या आना चाहिए कि 0 की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर देन हो J की वैल्यू. ठीक है. तो क्या होगी, अगर 0 से ग्रेटर देन हमारी जो वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी. ठीक है. इसलिए हमने क्या डाल दिया, दिस इज़ पॉजिटिव. ठीक है. कर्ली ब्रैकेट क्लोज एल्स. फिर कर्ली ब्रैकेट को हम इसमें स्टार्ट कर देंगे. फिर अगर क्या है ग्रेटर देन 0 से क्या है हमारी वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है तो क्या होगी, वो हमारी नेगेटिव वैल्यू शो करेगा. ठीक है. कर्ली ब्रैकेट क्लोज. फिर क्या किया हमने, इसको ब्रेक कर दिया. ठीक है. फिर देखो हमने क्या डाला है, अब देखो इसके अंदर हमने 2 केसेस डालने हैं. अगर आप चाहो तो 3 4 जितने भी केस डालना चाहो आप इसके अंदर डाल सकते हो. फिर आता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट. हमने डाला इसके अंदर डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने क्या है 2 केसेस डाल दिए. अब थर्ड केसेस हमारे पास नहीं डाला हमने. डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या कर देंगे, हमारा हम मान लो तीसरा केस डालते हैं, इनवैलिड केस डाल दिया कि हम क्या करते हैं, हमने इसके अंदर वो हमें मांग रहा है कि हम कि एंटर एनी केस की केस कौन सा डाल रहे हैं. मान लो हमने थर्ड केस डाल दिया, थर्ड केस तो डाल दिया बट आगे से उसकी वैल्यू तो हमें शो नहीं करेगा ना वो, क्योंकि क्या है हमने उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है. ठीक है. तो वो हमें क्या शो करेगा, इनवैलिड शो करेगा. कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्रिप्ट को क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे.
ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव स्विच केस डॉट HTML से हमने इसको सेव कर दिया। रन करा के देखते हैं, हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, देखो स्विच केस, एंटर एनी केस, कि कौन से केस को आपने पहले एंटर कर, मान लो हमें 1 कराना है, ठीक है, 1 केस के अंदर हमने क्या दिया था, OD1 दिया था, हम उसको एंटर कराना चाहते हैं तो हमने केस क्या डाला, 1 केस डाल दिया। एंटर एनी वैल्यू की 1 केस की आपने वैल्यू डालनी है, हमने डाला जैसे 4, तो 4 हमारी कौन सी वैल्यू है, इवन वैल्यू है, तो वो हमें क्या शो कर देगा, इवन शो कर देगा। F5 हमने डाल दी जैसे 7, तो 7 हमारी क्या है, सॉरी एंटर एनी केस, अब क्या है, वापस से वो केस मांग रहे हैं कि किसी केस की वैल्यू चाहिए, हमने 1 ही डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, वैल्यू हमने डाल दी 7, तो 7 हमारी कौन सी वैल्यू है, ओड वैल्यू है, तो ये हमें क्या शो करेगा, दिस इज ओड। ठीक है, एंटर एनी केस, अब वो हमने मान लो 1, अब हम मान लो 2 केस डालते हैं कि सेकंड केस डालते हैं, सेकंड केस की हमने ये वैल्यू मांग ली, इसने वैल्यू डाली हमने 6, तो क्या है 6 हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो हमें क्या शो करेगा, पॉजिटिव शो करेगा। अगर हमने डाल दी -8 डाल दिया, तो वो हमें क्या, सॉरी केस है, तो केस हमने सेकंड लिया। ठीक है, एंटर एनी वैल्यू हमने डाल दी -3, तो क्या है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंटर एनी केस, मान लो हम थर्ड केस डाल देते हैं इसके अंदर, देखो केस तो हमने थर्ड डाल दिया और उसकी हम वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू हमने डाली 6 वैल्यू को क्या डिफाइन करेगा ये, क्योंकि केस 3 में तो हमने कुछ भी नहीं डाला था, तो ये हमें क्या करेगा, यहाँ पे इनवैलिड केस शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम, जो होती है हमारी स्विच स्टेटमेंट। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Hartron Skill Center, Fatehabad, CC08 by Palka Tutor Pulkit Monga, Concept and Design.